Hello बच्चों, let's see the question and the question says that to a 10 ml 1 m aqueous solution of Br2 excess of NaOH is added so that all Br2 is disproportionated to Br minus and BrO3 minus। देखो बेटा हमने क्या किया है, एक Br2 की रिएक्शन करवाई है, ठीक है। Br2 जो है एक्वस सॉल्यूशन का मोलरिटी दे रखी है, हमें यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है। एक्सेज ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन करवाई है हमने, ठीक है। NaOH के एक्सेज में यानी कि बेसिक मीडियम में ये क्या करता है, एक तो Br माइनस बनाता है और एक अपने पास बनाता है BrO3 माइनस। और यहाँ पे ये डिसप्रोपोर्शनेट हो रहा है, इसका मतलब जैसे यहाँ पे ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, जीरो से ये -1 में भी जा रहा है और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। जीरो से -1 में जा रहा है, यहाँ पे ये, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जीरो से ये +5 में जा रहा है, इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है। ब्रोमीन का रिडक्शन भी हो रहा है और ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज फ्री फ्रॉम Br माइनस बाई एक्सट्रेशन एंड एक्सेज ऑफ OH माइनस न्यूट्रलाइज बाई द एसिडिफाइंग फाइंग द सॉल्यूशन। यहाँ जो अपने पास ये सॉल्यूशन है उसको Br माइनस से क्या कर दिया, फ्री कर दिया, रिजल्टिंग सॉल्यूशन को फ्री कर दिया Br माइनस से, और जो OH माइनस था जो एक्सिज में था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया एसिडिफाइंग प्रोसेस से। अब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है इज सफिशिएंट टू रिएक्ट विथ 2 ग्राम ऑफ इम्प्योर CaC2O4। तो देखो Br माइनस को हटा दिया, Br और OH को भी हटा दिया एक्सिज में जो था, तो बचा क्या अपने पास, BrO3 माइनस बचा। तो BrO3 माइनस जो है उसकी रिएक्शन करवाई कैल्शियम ऑक्जेलेट से, तो CaC2O4 से ये रिएक्शन अपन करवाएंगे, तो यहाँ बनेगा अपने पास CO2 प्लस बनेगा अपने पास Br माइनस। तो देखो ब्रोमीन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेटा +5, और जो अपने पास कार्बन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3। यहाँ ये बन चुका है +4, यहाँ पे ये आ चुका है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो +5 से ये -1 में आया, तो चेंज कितने का होगा, इसमें 6 का चेंज होगा, 6 का चेंज होगा। और यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। 3 से ये +4 में आ रहा है, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो अलग अलग जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है उनको अपन लिख के यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो देखो Br2 यहाँ पे किस में चेंज हो रहा है, अपने पास Br माइनस में चेंज हो रहा है, ठीक है, Br माइनस में। तो यहाँ देखो, यहाँ जो अपने पास रिएक्शन है उसको बैलेंस करने के लिए 2Br माइनस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इधर अपने पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 माइनस इधर चार्ज आ रहा है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए अपन 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर देखो अपने पास जो है Br2 वाला तो हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे बैलेंस कर दिया है। एक जो अपने पास रिडक्शन हो रहा था, ऑक्सीडेशन वाला अपन करेंगे, तो Br2 जो है वो अपने पास किस में चेंज हो रहा है, BrO3 माइनस में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो 2 लगा देंगे, तो ब्रोमीन अपने पास 16 हो चुका है। अब 2 3 जा 6, ऑक्सीजन कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन 6 आ रहा है, तो इधर अपन 6H2O ऐड कर देते हैं, मतलब कि यहाँ देखो ऑक्सीजन 6 हो चुका है। अब यहाँ पे 6 2 जे 12 हाइड्रोजन हो चुका है, तो 12H प्लस ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे चार्ज को करते हैं, तो 2 माइनस आ रहा है और यहाँ पे 12 प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10H प्लस 10 प्लस आ रहा है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इस रिएक्शन को अपन 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि अपने पास इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम हो जाए। तो ये रिएक्शन बन जाएगी अपने पास 5Br2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ये अपने पास बन जाएगा 10Br माइनस के। अब इन दोनों रिएक्शन को अपन ऐड कर देते हैं, इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो अपने पास जो इक्वेशन बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, देखिए 5Br2, ठीक है, प्लस अपने पास आ रहा है 10 इलेक्ट्रॉन, और नीचे की तरफ आएगा अपने पास Br2 प्लस 6H2O। इधर की तरफ ये बन रहा है 10Br माइनस, और अपने पास यहाँ नीचे की तरफ बन रहा है इधर 2BrO3 माइनस प्लस 12H प्लस प्लस अपने पास बन रहा है 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने पास देखो 10 इलेक्ट्रॉन से यहाँ अपने पास जो है 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ अपने पास जो टोटल ऐड करने पे जो रिएक्शन आएगी वो रिएक्शन अपने पास आ जाएगी 6Br2
प्लस अपने पास हो जाएगा 6H2O, जो कि अपने पास बनाएगा 10Br माइनस, प्लस बनाएगा 2BrO3 माइनस, प्लस बना देगा अपने पास 12H प्लस। ठीक है, इस रिएक्शन में अपन 2 का डिवाइड दे देंगे तो 2 का डिवाइड देने पे ये रिएक्शन बनेगी 3Br2 प्लस 3H2O, जो कि अपने पास बनाएगा 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस। अब ये जो रिएक्शन है उसमें से BrO3 को आगे वाली रिएक्शन में अपन लेके गए, आगे वाली रिएक्शन में लेके जाएंगे। यहाँ देखो अपने पास Br2 के कितने मोल दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। 3 मोल Br2 जो होता है उससे 1 मोल BrO3 माइनस बनता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अपने पास कितने मोल दे रखे हैं वो अपने को चेक करना होगा। देखो 3 से कितना बन रहा है, यहाँ पे 1 बन रहा है। ठीक है, यहाँ कितने दे रखे हैं वो चेक करना पड़ेगा। देखो 10 ml है और इधर 1 है, तो अपन 10 ml को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 10 मिली मोल आ जाएगा। ठीक है, 10 मिली मोल आ जाएगा। तो 10 मिली मोल से कितना बन जाएगा, देखो 3 से 1 बन रहा था तो 1 से कितना बनेगा, 1/3, और 10 मिली मोल से कितना बन जाएगा अपने पास, 10/3 मिली मोल, यानी कि 10/3 मिली मोल अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास यहाँ BrO3 माइनस आ जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो अपने को कितनी दे दी, 10/3 मिली मोल दे दी। ठीक है, अब ये 10/3 दे रखी है। अभी इनको भी अपन क्या कर देते हैं, पूरा का पूरा जो है सोल्व कर लेते हैं जिस तरह इनको किया। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, देखो BrO3 जो है अपने पास BrO3 माइनस, ये चेंज हो रहा है अपने पास Br माइनस में। यहाँ सब कुछ बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो 3H2O इधर ऐड कर देते हैं। अब चार्ज देखो इधर भी -1 आ रखा है, इधर भी -1 आ रखा है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन 3H2, इधर 6 हाइड्रोजन हो चुके हैं तो 6H प्लस इधर ऐड करेंगे। तो यहाँ देखो 6 - 5 कितना हो, 6 - 1 5 हो गया। तो यहाँ 5H प्लस अपने पास ज़्यादा आ रहे हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अच्छा 6 इलेक्ट्रॉन ही ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो -1 इधर भी -1 है वो तो कट गया, 6H प्लस ज़्यादा है तो 6 प्लस 4 ज़्यादा आ चुका है तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर अपने पास देखा जाए CaC2O4 को देखें तो C2O4 -2 है। ठीक है, Ca को हटा दें तो, क्योंकि Ca का तो ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, ये CO2 में चेंज हो रहा है, तो 2 अपन आगे लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन भी अपने पास बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऐड करने पड़ेंगे अपने को। तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अपन 3 से गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, 3C2O4 -2, इधर आ जाएगा 6CO2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आ जाएगा BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस प्लस अपने पास आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो कि अपने पास ऐड होगा इधर 3C2O4 -2 में, इधर अपने पास तीर के इधर बनाएगा ये Br माइनस प्लस 3H2O प्लस अपने पास बनाएगा बेटा 6CO2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन से ये 6 इलेक्ट्रॉन अपने पास कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो रिएक्शन बनेगी ओवरऑल अपने पास ऐड होके, ये रिएक्शन अपने पास बन जाएगी यहाँ पे BrO3 माइनस, ठीक है, प्लस 6H प्लस आ जाएगा, प्लस अपने पास आ जाएगा 3C2O4 -2, इधर बनेगा अपने पास Br माइनस प्लस 3H2O प्लस अपने पास आ जाएगा 6CO2। तो ये रिएक्शन अपने पास बन चुकी है। अब BrO3 का हमारे पास कितना मोल था, 10/3 था। देखो अभी हमने निकाला था 10/3 से अपने पास जो है ये अपने पास C2O4 कितना बनेगा, देखो 1 से कितना बन रहा है, 3 बन रहा है, तो 10/3 से कितना बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से 3 बन रहा है, 3 गुना बन रहा है, तो 10/3 का भी 3 गुना यानी कि 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 10 मिली मोल इसका अपने पास मोल आ जाएंगे। ठीक है, तो CaC2O4 के 10 मिली मोल आए हैं। ठीक है, तो 10 × 10⁻³ मोल आ चुके हैं। अब इसका मास हमें पता करना है, तो मास क्या हो जाएगा, मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। मोलर मास अपने पास कैल्शियम यहाँ पे जो ऑक्जेलेट है उसका कितना आएगा, देखो कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 होता है, 12 2 ज़े 24, और ऑक्सीजन का 16 4 ज़े 64, तो ये टोटल हो जाएगा 128। ठीक है, यानी कि अपने पास जो है ये कितना आ जाएगा अपने पास 10 × 10⁻³ मल्टीप्लाई 128 होगा। ठीक है, तो ये अपने पास निकल के आएगा मास ऑफ
अपने पास ऑक्जेलेट, ठीक है, मास ऑफ ऑक्जेलेट निकल के आ चुका है। अब अपने पास देखो परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है ऑफ द ऑक्जेलेट सैंपल। तो यहाँ पे देखो ऑक्जेलेट सैंपल, टोटल सैंपल कितना है बेटा, 2 ग्राम का है ना, ठीक है। यहाँ अपने कैल्शियम का अपने को मास कैलकुलेट नहीं करना है, मैंने गलती से कैल्शियम का बोल दिया था, कैल्शियम का नहीं करना है, हमें ऑक्जेलेट सैंपल का करना है। तो हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे, देखो C2 यानी कि कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, 24 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ आ जाएगा 16 4 जा 64 है ना, और ये आ जाएगा कैल्शियम का 40 है ना, तो ये हो जाएगा अपने पास 128। तो ये अपने पास जो है CaC2O4 का अपने पास क्या आ गया, टोटल मास आ जाएगा, ठीक है। और ये टोटल अपने पास मास जो आएगा, ये अपन यहाँ पे मान लेते हैं, लेट एज्यूम ये इतना आया है, ठीक है। अब हमें परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, सैंपल इम्प्योर जो दे रखा था वो कितना दे रखा था, 2 ग्राम का दे रखा था, यानी कि टोटल सैंपल 2 ग्राम का है। हमारे पास अभी एक्सप्रेशन में कितना निकल के आया है, 10 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 128। तो ये तो इम्प्योर था, और ये अपने पास प्योर जो ऑक्जेलेट है, कैल्शियम ऑक्जेलेट है, वो आया है, मल्टीप्लाई अपन कर देंगे 100। तो ये अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 64%, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।